डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो अभी डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट का टेस्ट नंबर 13 हुआ था, उसमें फिजिक्स में पूरा मॉडर्न फिजिक्स आया था, होल मॉडर्न फिजिक्स। इसी तरह से केमिस्ट्री बायो में भी क्वेश्चंस आए थे। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया था 45 क्वेश्चन थे, जिसमें कि होल मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे मॉडर्न फिजिक्स से नीट और जेई में भी खूब जबरदस्त क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। पर्टिकुलर नीट एग्जाम में देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिलेंगे। तो जो 45 क्वेश्चंस थे उसमें आज फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है इसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उस 15 क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा उसकी एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जो गलतियां हैं उसकी सुधार हों। इसके अलावा 30 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको भी हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, उसका भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। और देखिए मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टॉपिक इसमें दिया गया था। तो इस सबके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शुरू के क्वेश्चन लॉजिक गेट के क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन है। तो लॉजिक गेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है फॉलोइंग लॉजिक गेट सर्किट इक्विवेलेंट टू एन, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है लॉजिक गेट। ये देखो एंड गेट है, आर गेट है, नैंड गेट है। जनरली लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें तो लिखा है एंड गेट, आर गेट, नैंड गेट किसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से देखो इनपुट ए जाएगा, बी जाएगा, तो आर गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट का सम कर देगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसे गोला बना है, मतलब ये नाइंड गेट है, नॉट गेट इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ से देखो ए आया, बी आया, तो नॉट गेट, ये नाइंड गेट क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और एंड गेट फिर दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई कर देगा। इसके बाद आराम से इसका सोल्यूशन हम लोग अब कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा दोनों इनपुट का यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू, देखो यहाँ इंटू, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ए प्लस बी को इसे रहने दो, यहां पे इंटू को रहने दो, और यहां लगा दो प्यारे बच्चों डिमार्गन थ्योरम। डिमार्गन थ्योरम क्या कहता है कि जो ए और बी, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों का अलग अलग करो, ए और बी को दोनों का अलग अलग टोपी पहनाओ, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको आप सॉल्व कर लो, तो आ गया ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, और प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, और प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब बुलियन अलजेब्रा कहता है कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, है ना। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। तो इस हिसाब से जो आउटपुट मिल गया, आउटपुट वो मिला ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट अब प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब प्यारे बच्चों आप सबको आइडिया है कि ये जो आउटपुट होता है ये किसका होता है, एक्सऑर गेट का, है ना। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, एक्सऑर गेट है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो एक्सआर गेट का आउटपुट पता होना चाहिए, ये एक्सआर गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, देयरफॉर इट इज एक्सआर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू के ये गेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देखो यहां जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब यहां देखिए पहचानिए ये कौन सा गेट है ना, एंड है, और यहां ये बना है तो ये नाइंड है ना, नाइंड गेट है, और ये भी नाइंड गेट है, बट दोनों इनपुट शार्ट कर दिया है, इसलिए ये कौन सा गेट बन गया प्यारे बच्चों, नॉट गेट। इसलिए ये ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा आउटपुट में, और जो यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये नॉट गेट इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इजकल टू ए इंटू बी आ गया। और ए इंटू बी किस गेट का आउटपुट होता है प्यारे बच्चों, एंड गेट, एंड गेट का होता है, इसलिए इसका आंसर जो है एंड गेट होगा। और एंड गेट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, देख लो ए इंटू बी, है ना, ये आंसर मिलेगा, देख लो ए इंटू बी, ए इंटू बी मिल रहा है, देख लो। तो ये याद रखिएगा कि नैंड गेट और नार गेट के दोनों इनपुट जब शार्ट कर दिए जाते हैं तो वो नॉट गेट के जैसे बिहेव करने लगता है।
देयरफॉर नैंड गेट एंड नार गेट आर यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, इससे सारे गेट बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन देखो, ये नॉट गेट है तो यहाँ का आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट, बी सीधे आ रहा है तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया है ना, ए यहाँ भी आया यहाँ भी आया। और ये कौन सा गेट है? एंड गेट है ना, एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कर देगा। और ये देखो आर गेट है तो आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब इसमें प्यारे बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो गया तो बच गया 1 प्लस बी, बचा ना 1 प्लस बी। और 1 प्लस बी बुलियन अलजेब्रा कहता है कि 1 प्लस बी 1 के बराबर होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बी का स्थान पे या तो 1 रखो या तो 0 रखो, 0 रखोगे तभी 1, 1 रखोगे तभी भी 1, तो बराबर ए कॉम्प्लीमेंट देखो आ गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नेटवर्क गेट्स इज इक्विवेलेंट टू, मतलब किस गेट के इक्विवेलेंट है? तो देखो ये कौन सा गेट है? एंड है ना, ये क्या है? नार है, ये नाइंड है और ये नॉट है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? तो अब देखो यहां पर भी ये नार गेट का दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया तो ये बेटा नॉट गेट हो गया, ये हो गया बेटा नॉट गेट, और ये क्या हो गया है ना, ये शॉर्ट किया इसलिए नॉट गया, ये है नॉर गेट। तो नॉट गेट इसका कॉम्प्लीमेंट करके ए कॉम्प्लीमेंट कर देगा, नॉट गेट बी का कॉम्प्लीमेंट करके बी कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और आउटपुट यहाँ का मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और नार है तो दोनों